मैं रवि तिवारी, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। कल लोकल टीवी की टीम लगभग 6 बजे के आसपास तेतलपारा के पास पहुंची थी। हमने ये दिखाया था कि कैसे एक बोलेरो का जो चालक होता है लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर एक व्यक्ति को ये कहता है ठोकर मार देता है और लगभग 10 से 15 ये जो कदम होता है उसे खींचते हुए उसे रगड़ते हुए ले जाता है, जिसके बाद व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो जाता है। इसके बाद जब वहां पर आसपास के ग्रामीण पहुंचते हैं तो बोलेरो चालक उसी व्यक्ति को लेकर देवभोग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए पहुंचता है। देवभोग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जो चिकित्सक होते हैं गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे इलाज के लिए उच्च सेंटर रेफर कर देते हैं। फिर कल लोकल टीवी ने लगभग 10 बजे के आसपास ये खबर दिखा दिया था कि जो युवक होते हैं, जो घायल युवक भोलेश्वर नागेश, उनकी मौत हो गई है। लगभग ये कह सकते हैं मैनपुर से 1 किलोमीटर मैनपुर के अस्पताल पहुंचते पहुंचते उनकी मौत हो गई, हमने खबर बताया था। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस समय उद्धव नागेश जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अच्छा उद्धव जी, आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो मृतक थे क्या ये शादीशुदा है, इनके कितने बाल बच्चे हैं और ये क्या काम करते थे? ये पेशे से राजमिस्त्री थे और शादीशुदा ही थे। उनके 2 बच्चे हैं और वर्तमान में उनकी मिसेस कुछ महीने से गर्भावस्था में भी है। वो कल देवभोग से ही काम करके घर वापस लौट रहे थे और बोलेरो ने ठोक दिया और इनका मृत हो गया। उद्धव जी, घटना के विषय में आपको कितना समय पता चला? नहीं, मेरे को तो आज सुबह ही 7:30 बजे पता चला कि कल एक्सीडेंट हुआ है करके। मैं फिर PM हो रहा है करके बोले तो मैं हूँ। रिश्ते में क्या लगता है उद्धव जी? मेरे गांव से हैं, रिश्ते में हमारे एक ही कास्ट से हैं, हम लोग भांजा हैं मेरे। उद्धव जी कैसे थे व्यवहार में जो मृतक थे? व्यवहार बहुत अच्छे व्यवहारिक थे जी, और ऐसा कुछ उनका था ही नहीं। कुछ पता चल पाया कि उद्धव जी गाड़ी कहाँ का था? कुछ आप लोगों ने पता लगाने का प्रयास? गाड़ी सुनने को मिल रहा है फरसरा का है, बोलेरो वाहन है जी। उनके रिश्तेदार भी आए हुए थे जी। तो आप उद्धव नागेश जी को सुन रहे थे। उद्धव नागेश जी ने जैसे बताया कि मृतक व्यवहार में काफ़ी जिंदा दिल इंसान थे। उनके भाई से बातचीत कर लेते हैं, थोड़ा सा इधर आइए भैया। अच्छा ये बताइए भैया, आपके भाई से अंतिम बार कितने से बातचीत हुई थी आपकी? कब बातचीत हुई थी? सवेरे 8 बजे। सवेरे 8 बजे। क्या बातचीत हुई थी आपके भाई के साथ? मेरे भाई माड़ा गाँव काम करने जाऊंगा बोला और उनका बच्ची को मैं BHN स्कूल छोड़ा, उनका और मेरा दोनों घर के बच्चे को। उसके बाद मेरा भाई काम करके वापस लौट रहा था और हमारे तेतलपारा चौक में उसको फरसरा की गाड़ी ने एक्सीडेंट कर दिया। अच्छा, मतलब जब एक्सीडेंट हुआ तो उस समय आप मौके पे पहुंचे थे क्या? नहीं, मेरे को मेरे गांव वाले ने फ़ोन किए तब जाके मैं आया। आप कहाँ थे उस समय? मैं मेरे घर में था। कोई एक्सीडेंट को देखा था कि भैया सामने से? हाँ, देखे थे। क्या बोल रहे भैया, कितना कदम तक उसको रगड़ते हुए ले गया? आमने सामने करीब। हाँ। वो जैसे मेरा भाई ने अपने साइड आ रहा था राइट में काट के, तो उसने अपने लेफ्ट किया और नहीं लेके उसी को राइट में लेके ठोक दिया। राइट में लेके? तो आपके भाई कल ही गंभीर हो गए थे क्या? जी। कहाँ लगा था उनको चोट? उसको लगा था माथा के राइट साइड में और कनपट्टी पे और जांग में राइट साइड के और उनको लगा था छाती में और जांग के राइट साइड पीठ में। अच्छा, क्या काम करते थे भैया आपके भाई? मेरे भाई राजमिस्त्री। लगभग कितना उम्र था उनका? 35 से 40 साल। कल लास्ट बार 8 बजे बातचीत हुआ था जी। इसके बाद कोई बातचीत नहीं हुई? नहीं। तो क्या नाम लिखते हैं आप? दिगेश राम नागेश। दिगेश राम नागेश। तो अब दिगेश राम नागेश जी को सुन रहे थे। इनका कहना है कि भाई से अंतिम बार बातचीत 8 बजे के आसपास हुई थी। 8 बजे भाई ने कहा था कि मेरे बच्चे को भी, जो एक BHN स्कूल है देवभोग में, वहाँ उनके बच्चे पढ़े करते थे, मृतक के बच्चे पढ़ा करते थे, तो वहाँ पर छोड़ देने की बात कही गई थी। डिगेश ने भी कभी नहीं सोचा था कि भाई से अंतिम बार बातचीत होगी। उसके बाद डिगेश कहते हैं कि देर शाम का लगभग ये 5 बजे के आसपास घर में थे और उन्हें ये सूचना मिलती, गाँव के लोग बताते हैं कि अब उनके भाई का सड़क दुर्घटना के उनके भाई शिकार हो गए हैं। जैसे ही खबर सुनते हैं दौड़ते हुए मौके पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि भाई गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसके बाद देवभोग उसे लाया जाता है। देवभोग में प्राथमिक उपचार के बाद उच्च सेंटर के लिए जब रेफर किया जाता है तो मैनपुर पहुंचने के 1 किलोमीटर पहले भोलेश्वर नागेश की दुखद मृत्यु हो जाती है। देवभोग में जिस तरह से सड़क हादसों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, लोकल टीवी भी खबरों के माध्यम से आमजनों को अपील कर रहा है कि आप भी यातायात के नियम कायदे का पालन कीजिए। जिस तरह से जो सड़क का निर्माण हुआ है, सड़क के निर्माण के बाद लगातार जो ग्राफ है, सड़क हादसे का ग्राफ तेजी से ऊपर उठा है। ऐसे में लोकल टीवी भी आप लोगों से अपील करता है
कि यातायात के नियम कायदे का पालन कीजिए। यातायात के नियम कायदे का यदि आप पालन करेंगे तो निश्चित तौर पर आप भी सेफ रहेंगे। और आप हमेशा एक चीज़ सोचिए, यदि आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपके परिवार का कोई व्यक्ति आपके घर में इंतजार कर रहा होता है, तो आपको अपने परिवार के बारे में सोचना है। ऐसे में हम भी आप लोगों से अपील करते हैं कि यातायात के नियम कायदे का पालन कीजिए। आप देख सकते हैं कि जो उनके परिजन हैं, उनके परिजनों की यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। चूँकि जो पीएम की प्रक्रिया है, पीएम की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। अब देवभोग पुलिस के जो जवान को देख रहे हैं, प्रधान आरक्षक नवीचंद पटेल वहाँ पर मौजूद है। इसके बाद पीएम की प्रक्रिया जब संपन्न होगी तो बॉडी को परिजनों को सौंप दिया जाएगा। फिलहाल काफ़ी दुखद खबर है, क्योंकि मैं ये कह सकता हूँ कि जो 2 बच्चों के ऊपर से जो पिता का साया उठ गया है, पत्नी से पति का साथ छूट गया है, और परिवार का जो ये कह सकते घर का जो मुखिया है, जो परिवार को जीवन यापन करता था, उसी की कमाई से परिवार का भरण पोषण चलता था, आज परिवार का मुखिया उन सब के बीच से चला गया है। तो निश्चित तौर पर एक काफ़ी दुख भरा पल है। जैसे कि उद्धव नागेश जी ने बताया, उनके जो भाई हैं उनके भाई ने बताया, काफ़ी सभी लोग दुखी हैं। और जिस तरह से हम भी यहाँ पर पहुँचते हैं, आए दिन इस तरह की खबरें को कवरेज करने के लिए मैं पहुँचता हूँ, तो परिवार का कोई व्यक्ति अपने भाई को खो देता है, कोई अपने पति को खो देता है, तो कोई अपने पिता को खो देता है। तो जिस तरह से हम भी अपील कर रहे हैं, तो हमारी अपील को भी आप गंभीरता से लीजिए। और देवभोग पुलिस भी लगातार अभी पिछले कुछ दिनों से चेकिंग अभियान चला रही है। ड्रिंक टू ड्राइव इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है। इसी के साथ ही थाना प्रभारी गौतम चंद गावड़े साहब ने ये भी कहा है कि आज से देवभोग पुलिस का जो अभियान है, हेलमेट के लिए अभियान चलने वाला है। हेलमेट को लेकर आज से जो कार्रवाई की जाएगी, लोगों को समझाइश दी जाएगी। ऐसे में आप भी सतर्क रहिए, और जब भी आप यदि सड़क पर निकलते हैं तो बिल्कुल गंभीरता के साथ वाहन को चलाइए। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग।